मिस्टर हुजा, मैं हाईवे पे एक चेन ऑफ मोटेल्स खोलना चाहती हूँ। हालांकि होटल बिजनेस में मेरा काफ़ी तजुर्बा है, लेकिन मोटेल्स, ख़ास तौर के चेन ऑफ मोटेल्स में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उस वजह से आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन और आपकी गाइडेंस चाहती हूँ। आपने इसके लिए हाईवे की लोकेशन क्यों सेलेक्ट की? हाईवे पे ट्रैवल करने वाले लोगों को एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ वो फ्रेशन अप कर सकें। जो लोग दूर से आते हैं, रात को ठहरने की जगह चाहिए होती है। अगर हम इन ट्रैवलर्स की ज़रूरतों को नज़र में रखते हुए उनके लिए सुविधाएं मुहैया कर सकें तो हमारे मोटेल्स सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुड रीजनिंग मिस लोला। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लोकेशन सेलेक्ट करने का आइडिया बहुत अच्छा है। अगर हम इन मोटेल्स के एनवायरनमेंट को स्पेशली ट्रीट करें तो शहर के लोग भी यहाँ ठहरने के लिए आना चाहेंगे। एनवायरनमेंट से आपका मतलब एम्बियंस? जी हाँ, वही। जैसे हम रूरल एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं जो अर्बन लोगों को बहुत रोमांटिक लगता है। यू आर राइट मिस लोला। रूरल एम्बियंस क्रिएट करना आजकल एक बहुत फैशनेबल बात हो गई है और इसलिए कॉमन भी है। आप किसी नोवेल एम्बियंस के बारे में सोच सकती हैं। आप इस बारे में क्या राय दे सकते हैं? मेरे ख्याल से ये डिस्कशन अभी जरूरी नहीं है। पहले आपको हाईवे पे मोटर्स बनाने के लिए लैंड एक्वायर करना चाहिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मोटेल्स और ढाबे मौजूद हैं। हम उन्हें खरीद लेंगे, मुंह मांगे दाम देकर। मुंह मांगे दामों पर तो शायद कुछ सौदे हो सकते हैं, लेकिन आप इतनी डेस्परेट क्यों हैं मिस लोला? मैं बहुत एम्बिशियस हूँ मिस्टर हुजा। एम्बिशन और डेस्परेशन के बीच बहुत कम फासला होता है। मुंह मांगी कीमत पर खरीदे गई मोटेल्स कोई अक्लमंदी का सौदा नहीं है। इसमें आपको बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर हुजा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। ऑलराइट देन, उस लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको किसी लोकल एस्टेट एजेंट से कांटेक्ट करना चाहिए। वही आपकी इस बारे में कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन इतना मुश्किल काम एक लोकल एजेंट कर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा एजेंट जिसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों, वो आपका ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है। और फिलहाल अगर आप 2-4 स्पॉट खरीद लेती हैं तो मोटेल्स की चेन का काम तो शुरू हो जाएगा। फिर आप उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। आप पहले प्रॉपर्टी खरीदने का काम कर लें, बाकी का प्लान हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी एफिशिएंट एजेंसी का नाम रेकमेंड कर सकते हैं? मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। I'll call you. Well, can I take your leave now? Yes, thank you very much, Mr. Huja. Thanks, miss. आपकी फीस में पहुंचा दूं। Okay, thank you. Bye-bye. हाँ जी, किलो तुसी? 1 प्लेट समोसा है, 1 लस्सी। हाँ जी, 1 प्लेट समोसा ते लस्सी। हाँ जी, तुसी किलो जी? छोले भटूरे। छोले भटूरे। हाँ जी, लस्सी दिया था नाल? एक लस्सी दे दो। प्रकाश, अच्छा पानी दे। हाँ जी, 2 काली दाल। हाँ जी, आप क्या लेंगे जी? 2 आलू के परोठे? अच्छा, तो दही नाल? हाँ जी, 2 आलू परोठे दही। मिस्टर खन्ना। हाँ जी, हाँ जी, क्या सेवा करें जी आपकी? क्या खाएंगे आप बताइए? कुछ भी खिला दीजिए। सुना है इस ढाबे की हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू जी। यहाँ जगह नहीं है, आप यहाँ आ जाइए। ये खाली टेबल। यहाँ मिस्टर खन्ना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे तो।
इस समय तो आप जानते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और यहाँ पे 2 आलू के पराठे और दही देना भाई। आपको वैसे काम क्या था मुझसे? उस बात के लिए फुर्सत की बहुत ज़रूरत है। मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। आपका होटल किसी न किसी दिन तो बंद रहता ही होगा। जो ऊपर वाले की मेहर है, महीनों में 30 दिन खुला रहता है। आप किसी दिन सुबह आ जाएं तो आराम से बैठ के बातचीत हो सकती है। ठीक है। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मेरा इसी रोड पे आगे जाके ऑफिस है। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। लेकिन आपको मुझसे क्या काम हो सकता है जी? मुझे तो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है। जिस दिन फुर्सत में बैठेंगे उसी दिन बताऊंगा। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। देखिए जी, हमारे ढाबे का उसूल है कि यहाँ पे जो कोई भी आता है बिना उसकी खातिर किए हम उसे नहीं भेजते। आपको लस्सी तो पीनी पड़ेगी। मीठी चलेगी? ओए अखिल, एक मीठी लस्सी लेके आओ। आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं भी आता हूँ। मैं कमिंग बाबा? Come in. बाबा, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी ना हो तो मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ। बिजी तो मैं हूँ, और उसूलन आपको भी बिजी होना चाहिए। फिर आपको फुर्सत कैसे मिल गई? हाँ, फुर्सत मैंने निकाल ली। बात बहुत अहम है। सुना, कहिए, क्या अहम बात? बाबा, ये तो आप जानते हैं कि लोला इंटरनेशनल के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए थे। जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिल सके, उसूलन उनका पैसा लोला को वापस कर देना चाहिए था। यस। लेकिन लोला वो पैसा इस्तेमाल कर रही है। वेरी गुड। लेकिन लोला ऐसा कैसे कर सकती है बाबा? भाई, जिनसे उसने पैसे दिए उन्हें इंटरेस्ट देती रहेगी, लेकिन देखना यह है कि ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रही है। बाबा, सबसे पहले तो उसने एक शानदार बंगला और गाड़ियां खरीदी, और अब ढेर सारी प्रॉपर्टीज खरीद रही है। Are you sure? क्या तुम्हारी न्यूज़ करेक्ट है? बिल्कुल बाबा, 100% करेक्ट। मेरा सोर्स बहुत रिलायबल है। खबर बिल्कुल सही है कि लोला काफी तादाद में प्रॉपर्टीज खरीद रही है। She is making things very easy. For whom? थोड़ा इंतजार करो, सब समझ जाओ। Go back to work. यहाँ पे 2 चाय देना भाई। हाँ जी, सब ठीक है? हेलो जी, आपकी पसंदीदा लस्सी हाजिर है। शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी फुर्सत है, क्योंकि अब खाना खाने वाले थोड़े कम हो गए हैं और चाय पीने वाले आ रहे हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं। पीजिए ना। मावा डाला है इसमें, कैसी बनी? बहुत अच्छी। और सुनाइए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। प्रॉपर्टीज खरीदना और बेचना मेरा बिजनेस है। हाल ही में मैंने आपके आसपास 2-3 प्रॉपर्टीज का सौदा किया है। अच्छा, मतलब बेची या खरीदी? खरीदी है जनाब। एवरशाइन रेस्टोरेंट और सनशाइन रेस्टोरेंट दोनों मैंने ले लिए। अच्छा, लेकिन उनका बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था, फिर उन्होंने ये सौदा क्यों किया? क्योंकि उन्हें इस प्रॉपर्टीज की बहुत अच्छी कीमत मिली। ऐसी कीमत उन्हें कभी नहीं मिल सकती थी। उसी रकम से उन्होंने उससे बढ़िया जगह खरीद ली। लेकिन मेरा इन सब से क्या वास्ता? वास्ता तो है खन्ना साहब। मुझे आपका ये ढाबा बहुत पसंद है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आपको हमारा ढाबा अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता। मैं आपको इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस कीमत से आप यहाँ से थोड़ी और दूर जाकर ऐसे 2 ढाबे खोल सकते हैं। देखिए, आपकी इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक ही ढाबे से बहुत खुश हूँ। आप इस ढाबे की मुझे दुगनी या चौगनी कीमत भी देंगे तो मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। जवाब देने में जल्दबाजी मत कीजिए खन्ना साहब। आप अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से राय ले लीजिए। हो सकता है ऐसी कीमत आपको दोबारा नहीं मिले। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? कहीं आप प्रॉपर्टी का बिजनेस छोड़कर होटल का बिजनेस तो नहीं शुरू करना चाहते? नहीं खन्ना साहब, मैं तो नहीं, लेकिन एक पार्टी है
जो इस रोड पर एक साथ कई मोटल्स खोलना चाहती है। मैं उसी पार्टी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है उस पार्टी का? नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता। कहिए, आपका क्या जवाब है? मैं जवाब दे चुका हूँ। मैंने कहा ना, आप जवाब देने में जल्दबाजी मत कीजिए, मैं फिर आऊंगा। नहीं नहीं, आप फिर आएंगे तो भी मेरा जवाब यही होगा। आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं खन्ना साहब। एक आजाद मुल्क के आजाद शहरी होने के नाते मुझे बेवकूफ़ी करने का भी पूरा हक है। जरूर है। चलिए इसी अच्छी नोट पे बात खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। मैं चलता हूं। जरूर। मेहमानों के लिए ढाबा हमेशा खुला है। I'm very impressed with you, Mr. रंजीत। इतने कम दिनों में आपने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हासिल कर ली हैं। थैंक यू मिस लोला, लेकिन मेरी एफिशिएंसी का दारो मदार तो आपकी जनरोसिटी पर है। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप जिस दरिया दिली से पैसे खर्च कर रही है, उसके कारण मेरा काम और भी आसान हो गया। That's very well. Further developments, any progress? गीतांजलि रेस्टोरेंट के ओनर से बात आगे बढ़ी है। उम्मीद है वो बेचने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन उसने एक शर्त रख दी है कि पहले मैं उसे अच्छी सी लोकेशन दिखा दूं जहां वो अपना दूसरा रेस्टोरेंट बना सके। दूसरी लोकेशन ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप अपनी सर्च जारी रखिए। What about आदर्श मोटेल? मुझे वो प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लगता है मुझे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, जिसके लिए रुपयों की जरूरत पड़ेगी। Money is no problem, Mr. रंजीत। आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। ओके, आपको मिल जाएगा। Anything else? एक लोकेशन और है, वहाँ एक ढाबा है। अगर हमें वो जगह मिल जाती है तो वहाँ आपका सबसे बढ़िया मोटेल बन सकता है, क्योंकि वो लोकेशन प्राइम स्पॉट पे है। तो फिर अभी तक आपने नेगोशिएशंस शुरू क्यों नहीं किए? उसी में लगा हुआ हूँ। उसके ओनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिएगा। 1 लाख एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। ढाबा वाला है, उसे और क्या चाहिए? वो मामूली ढाबा वाला नहीं है मैडम, उसमें कोई खास बात है। लगता है ये प्रॉपर्टी हासिल करने में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर ये प्राइम प्रॉपर्टी है मिस्टर रंजीत, फिर आप अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उसे हासिल कीजिएगा, चाहे वो जायज हो या नाजायज। Is that understood? Understood, ma'am. क्या हुआ? सपना दिख रहे थे? क्या सपना देखा? सब मैंने देखा कि एक भयानक जंगल है। वहाँ पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन सब कुछ उजड़ा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा है। इंसान तो दूर की बात, वहाँ कोई जानवर भी नहीं। और ऐसे वीराने में मेरा राहुल अकेला भटक रहा है। अकेला भटक रहा है। वो चलते चलते थक जाता है, प्यास से उसके होंठ सूख रहे हैं, थक कर गिर जाता। फिर अचानक कहीं से काले साए उसकी तरफ बढ़ते हैं। राहुल उन्हें देखकर डर जाता है और वो भागता है। वो साए उसका पीछा करते हैं। राहुल राहुल भाग रहा है, वो बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। मैं वहां देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। I'm standing there helplessly. करण, I'm just helpless watching. करण रिलैक्स।
पता नहीं राहुल कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कैसे जी रहा होगा। वो जहां भी होगा मैम सब ठीक ही होगा, मुझे विश्वास है। तुम्हें विश्वास है? क्यों झूठ बोलते हो करण? अगर तुम्हें विश्वास होता कि राहुल ठीक है तो तुम ऐसा सपना कभी नहीं देखते। सपनों में सच्चाई थोड़ी होती है मैम साहब, सपने तो सपने होते हैं। सपने हमारी सोच की परछाई होते हैं, हमारी सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन होते हैं। तुम्हारे सबकॉन्शियस में कहीं डर है कि राहुल अकेला है, परेशान है, दुखी है। और अगर वो सचमुच दुखी है तो उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। वो बार बार हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता रहा, लेकिन तुमने उसे नजर भर कर देखा तक नहीं। वो पछतावे के आंसू बहाता रहा, लेकिन तुम्हारा कठोर मन नहीं पिघला। उस पर एक के बाद एक मुसीबत के पहाड़ टूटे, पर वो ये कहकर सहता रहा कि ये मुसीबतें उसकी गुनाहों की सजा है। And you still didn't forgive him. And you didn't forgive him. राहुल का पता ढूंढो, प्लीज करो, उसे ढूंढ कर लाओ। फाइंड हिम, प्लीज फाइंड हिम, प्लीज करो, प्लीज फाइंड हिम। नमस्ते जी। नमस्ते। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप ही राहुल खन्ना है? जी हाँ, मैं ही हूँ। इस ढाबे को आप ही ओन करते हैं? ये भी सही है। देखिए, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हूं और मुझे आपके पेपर्स और आपका किचन चेक करना है। प्लीज अपने पेपर चेक कर लीजिए। जी। सुजीत, वो फाइल और पेपर सारे लेके आ भाई। क्या किसी ने हमारे खिलाफ कोई शिकायत की है जी? देखिए, किसी ने शिकायत की या नहीं उससे आपको कोई ताल्लुक नहीं। आप अपने पेपर चेक कराइए। जी। पेपर लाओ। और ये फाइल में सारे पेपर्स हैं। शराब भी सर्व करते हैं? जी नहीं, हमारे पास शराब का लाइसेंस या परमिट नहीं है, और वैसे भी हम शराब सर्व करना चाहते भी नहीं। ठीक है, लीजिए। आपको इत्मीनान हो गया कि हमारे सारे पेपर सही हैं? सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठिए ना, हम आपके लिए लस्सी लेकर आता हूँ। नहीं, शुक्रिया। अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। फिर आएंगे?
क्या बात है राहुल? आज हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें तसल्ली देकर वापस भेजा है। और दूसरी तरफ वो रंजीत मेरे पीछे पड़ा है कि ढाबा बेचो। इन सब सिलसिलों के पीछे मुझे जरूर किसी का मतलब नजर आ रहा है। मतलब? लेकिन मतलब क्या हो सकता है? यही कि कोई हमारे पीछे पड़ा है, हमसे हमारा ढाबा छीनना चाहता है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? और फिर वो कौन हो सकता है? लोला।